किंवदंती एथलीट मिल्खा सिंह 2016 मसीह इंपैक्ट पक्षर प्रदान करा एकलव्य पुरस्कार समारोह में जोग देते ए समय भेटी ओटीवी से मिल्खा सिंह प्रतिक्रिया कौन थिला आसंतु देखिबा। पहली बार मैं आया कटक के अंदर 1957 के अंदर, और 57 के अंदर पहली बार मैंने 400 मीटर का एशिया का रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया कटक के अंदर। और ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि रिकॉर्ड मैंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड जो था 400 मीटर का वो मैंने यहाँ तोड़ा। तो जब रेस ख़त्म हुई तो उसके बाद सुबह जब हुई नेक्स्ट डे तो लोग मुझे सारे मुबारकबाद देने लगे कि आपने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर मेरे मन में ये था कि हो सकता है कि ये जहाँ मैं दौड़ा हूँ ये ट्रैक छोटा ना हो। तो मैंने वो मेजरिंग टेप लिया, सुबह नेक्स्ट डे उठ के मैंने सारे ट्रैक को दोबारा मेजर किया तो डिस्टेंस वो बिल्कुल ठीक था। तो वो टाइम उसके बाद 57 के बाद आप देख लीजिए करीबन कोई 55 ईयर से ऊपर हो गए हैं। उसके बाद मैं अब दूसरी बार यहाँ उड़ीसा के अंदर आया हूँ, और इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है कि मिल्खा सिंह को देख के किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और मिल्खा सिंह बन के दिखा दे, तो मुझे इस बात की खुशी हो। तो एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस हमें मिली है, तब से लेके आज तक हम एथलेटिक में मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह फाइनल में पहुँचे, उसके हाथ से मेडल गिर गया। पीटी उषा फाइनल में पहुँची, उसके हाथ से मेडल गिर गया। अंजू जॉर्ज फाइनल में पहुंची, उसके हाथ से गिर गया। श्री राम सिंह पहुंचे, उसके। मेरा कहने का मतलब ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम एथलेटिक में मेडल नहीं ले पाए, और एथलेटिक में जो मेडल मिलेगा हमें, मैं समझता हूं कि तभी इंडिया का नाम जो है वो दुनिया भर में ऊंचा हो। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खेलों का स्टैंडर्ड जो है ऊपर लेके जाना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। आज हमारी गवर्नमेंट जो है हमें पैसा दे रही है, स्टेडियम्स हमारे पास हैं, कोचेस हमारे पास हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हार्ड वर्क की है, कमी है तो विल पावर की कमी है। जब हमारी ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं, उनमें से आपको एज वाइज ग्रुप जो हैं आपको बच्चे मिल जाते हैं। सारे इंडिया से बच्चे वहाँ पे आए होते हैं। 10 साल के बच्चे वहाँ हैं, 12 साल के बच्चे वहाँ हैं, 15 साल के बच्चे वहाँ हैं, 18 साल के बच्चे वहाँ हैं। आप उनमें से टैलेंट सेलेक्ट कीजिए और एक एकेडमी में रखिए। एकेडमी में रख के, और जो कोचेज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोचेज़ रखिए, और एक आदमी को इंचार्ज बनाइए, एक आदमी को हॉकी का बनाइए, एक आदमी को फुटबॉल का बनाइए, एक आदमी को एथलेटिक का बनाइए, और उनसे कहिए कि हमें तो आने वाले 4 साल के अंदर ये रिज़ल्ट चाहिए। आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, हम दूसरे आदमी को रख देंगे। ये तो चाइना वाली पॉलिसी जो है हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके इंडिया की हम जाके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस बातों को हम तभी पूरा कर पाएंगे अगर हम ये काम करेंगे।